दोस्तों नमस्कार। आज देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि आयुष्मान कौशल विकास शिक्षा संस्थान के द्वारा ये वैकेंसी आई है और इसका पे स्केल अर्थात से सैलरी भी बहुत अच्छी है और ऑल इंडिया रैंक पर इसका जो है सिलेक्शन होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये जो सिलेक्शन होना है इस वैकेंसी में वो मेरिट लिस्ट पर होना है। जी हाँ, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन सभी की मेरिट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं, तीन पद हैं। ब्लॉक मित्र है, सहायक ब्लॉक मित्र है और सबसे ऊपर है जिला समन्वयक या सुपरवाइजर। और ये जो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ही उसमें ऑनलाइन एडमिट कार्ड जनरेट होगा और एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू होगा। उस आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके कि ये जो वैकेंसी है इसमें पे स्केल कितना है, योग्यता क्या क्या लग रही है तथा इसकी प्रारंभिक और अंतिम जो डेट है, दिनांक है, वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि दिख रही है यहाँ पर वो देखिए ये 15 तारीख दिख रही है ना, 15/8 है प्रारंभिक तिथि जो है वो है 15/8। और आपको ये जो आवेदन है वो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं है। और फीस देखिए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये फीस है। पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी और जनरल वालों के लिए 400 रुपये फीस है तथा एसटी एससी वालों के लिए ये जो फीस है वो है 300 रुपये निर्धारित की गई है। और ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक जो है वो है 30/10/21। जी हाँ, 30/10/21 इसकी जो है लास्ट दिनांक है। और सबमिट करने की अंतिम तिथि है 31/10/21। इसके बाद इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ये जो सूचना है, विज्ञप्ति है, लास्ट तक आप जरूर देखें, आपको पूरी विज्ञप्ति यहाँ पर से बताई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया है जिला स्तर पर संभवतः 1 या 2 पद हैं। तो संभवतः मतलब कि एक पूरे जिले में, जैसे कि हम पूरे मध्य प्रदेश की या ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो सभी जिलों में सिर्फ 2 पोस्ट है। एक जिले पर 2 पोस्ट हैं, 1 या 2 पोस्ट हैं। तो जिला समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर के लिए जो है यहाँ पर से 2 पोस्ट दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिला समन्वयक की यहाँ पर से 2 पोस्ट तो दी हैं और यहाँ पर जो दिया हुआ है जिला समन्वयक की 1 या 2 पोस्ट हैं तथा जिला स्तर पर ब्लॉक की जो है वो है 30 पद हैं। कितने हैं? 15 से 30 जो पद हैं वहाँ पर दिए गए हैं। तो ब्लॉक समन्वयक एक जिले के अंदर से जितने भी ब्लॉक आते हैं उन सभी ब्लॉकों में मिलाकर, सीधी सी बात है, एक जिले में 15 से 30 ब्लॉक समन्वयक अर्थात से ब्लॉक मित्र या फिर से सहायक ब्लॉक मित्र, ये देखिए सहायक ब्लॉक मित्र का जो है चयन किया जाना है। इनका पे स्केल, और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइन ये देखी हुई है कि आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यदि आप ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो पदों को जो है संख्या बढ़ा भी सकते हैं और यदि ज़्यादा जरूरत नहीं है तो उन पदों की संख्या को कम भी किया जा सकता है। पहला पद था जिला समन्वयक का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर का, जिसकी सैलरी आपकी है 20,000 से 24,000 रुपये और इसके लिए योग्यता है स्नातक। जी हाँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूजीसी से प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा यदि आपने स्नातक किया है, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू कुछ भी आपने किया है तो आप ये जो पोस्ट है भर सकते हैं। और इसकी आयु है 21 से 48 साल। जी हाँ, इसकी जो आयु है वो है 21 से 48 साल तक की। जो स्टूडेंट है वो 21 से 48 साल के बीच यदि हैं उम्मीदवार तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है ब्लॉक मित्र या ब्लॉक मित्र। यहाँ पर देखिए इसका स्केल है P 15,000 से 18,000 रुपये और इसके लिए योग्यता कितनी है? 12वीं पास। और ये जो दिख रहा है इसकी उम्र है 18 से 45 साल। कितनी है? 18 से 45 साल। अब देखिए ये जो तीसरा दिख रहा है सहायक ब्लॉक मित्र, इसकी योग्यता है 10वीं पास। ये सहायक ब्लॉक मित्र मतलब से इस ब्लॉक मित्र के साथ उनका अतिरिक्त कार्य करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा और इनकी सैलरी है 12,000 से 15,000 रुपये और इसकी भी उम्र दी है 18 से 45। तो यहाँ पर से गौर करने वाली बात है कि योग्यता जो है स्नातक 12वीं और 10वीं है। और ये एक लाइन और लिखी है, उपरोक्त सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता के साथ उम्मीदवार को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। या तो आप इसमें चाहे तो डीसीए या पीजीडीसीए या कुछ भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उपरोक्त सभी पदों के लिए आयुष्मान कौशल विकास संस्थान चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो इस संस्था के द्वारा आपको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण भी जो है ऑनलाइन पद्धति के द्वारा दिया जाएगा जिसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। पहले तो आपका
मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा और फिर उसके बाद आपका जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में भी यदि आप पास होते हैं तो जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रशिक्षण में उत्तीर्ण सभी चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल सॉफ्टवेयर पर जिला समन्वयक या ब्लॉक का कार्य। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये आपको इस वैकेंसी में दिख रही है कि ये जो कार्य है, यहाँ देखिए ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाना है। जी हाँ, ये जो कार्य आपको जब आप इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये जो कार्य ऑनलाइन करना है, ऑफिस जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जिला समन्वयक या सुपरवाइजर के लिए दिया जाने वाला कार्य देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा ये काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। उसके बाद रहेगा ब्लॉक मित्र का कार्य। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये पूरी सुविधाएं आपको जो है नई नई जानकारी जो गवर्नमेंट की है वो सभी जानकारी आपको निचले स्तर पर आपको सभी को प्रोवाइड करनी है। कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, इन सभी योजनाओं की जानकारी आपको निचले स्तर पर सभी को बताना है। उसके बाद ब्लॉक मित्र का कार्य क्या है? सहायक ब्लॉक मित्र का कार्य जो है ब्लॉक मित्र के कार्यों में सहायता, मतलब इस ब्लॉक मित्र के जो कार्य हैं उनके सहायक के रूप में सहायक ब्लॉक मित्र का जो है किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। यात्रा भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा। आयु की जो सीमा है वो 31/3/2021 के अनुसार की जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क और सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 300 और 400 रुपये। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 400, ST SC के लिए जो है 300 रुपये फीस यहाँ पर से दी गई है। अब देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आप स्वयं से भी ये जो है फॉर्म डाल सकते हैं, वो भर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। आपको वेबसाइट में जाना है www.aisdeindia.com पर एडवर्टाइजमेंट लिंक पर उपलब्ध करें। जैसे कि आप इस लिंक पर जाएंगे आपको वहाँ पर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको उन ऑप्शनों को लेकर से इस तरीके से फॉर्म भरना है जो प्रोसेस यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट दिख रहा है, इन पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए या किसी भी ऑनलाइन वाले के यहाँ जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर से दी हुई है कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। आप स्वयं भी ओपन करके इस साइड में देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लीजिए। एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर भेजे जाएंगे। ये चयन जो होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए ये पहला पॉइंट क्या लिखा है कि मेरिट के आधार पर भेजे जाएंगे। उसके बाद चयनित उम्मीदवार का साक्षात्कार या इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखिए यहाँ शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किए गए हों, पासपोर्ट रंगीन की फोटो अपने साथ लाने होंगे। जब आपने फॉर्म भरा था और जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट साक्षात्कार या इंटरव्यू के समय आपको ले जाना है, उसका सत्यापन करना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है, और ये जो सिलेक्शन होगा वो आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को 5 चरणों में यहाँ पर से बताया गया है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये पूरे चरण आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी और सुनहरा मौका है और एग्ज़ाम इसका होना नहीं है। यदि आपके अच्छी परसेंटेज हैं स्नातक में अर्थात से यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन और 12वीं या 12th में या 10th में यदि अच्छी परसेंटेज हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो मार्कशीट है उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट गिरेगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि पेपर भी नहीं होना है और आपका जो एरिया रहेगा वो आपके ज़िले के अंदर ही रहेगा, आपको वहीं काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ऑनलाइन काम करना है, तो आपको वहाँ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और नई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा जिससे कि आपको जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके लिए धन्यवाद।